हेलो स्टूडेंट, यदि आप भी कक्षा 10वीं में स्टडी करें प्यारे बच्चों और 24 तारीख यानी कि 24 अगस्त को आप लोग सोशल साइंस का आप लोग द्वितीय पाली में परीक्षा देने वाले हैं यानी सामाजिक विज्ञान का तो यहाँ पर 101% एकदम ओरिजिनल प्रश्न पत्र लेकर आ चुके हैं प्यारे बच्चों। इसमें कोई भी संदेह आपको नहीं होना चाहिए। जो भी आपको वीडियो मिल रहा है बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र का मिल रहा है और सभी जगह जो है ना कई कई जगह इसका एग्जाम हो चुका है, इसलिए हमारे पास क्वेश्चन आ चुका है प्यारे बच्चों। और आप लोग पूरा वीडियो को जरूर देखिएगा, आपका परीक्षा में 101% मिलेगा। नहीं मिलेगा तो चैनल को आके अनसब्सक्राइब कर सकते हैं, लेकिन अभी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आने वाला हर एक वीडियो सबसे पहले आपको तक पहुंचेगा ये नोटिफिकेशन के माध्यम से। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव का बात किया जाए तो आपको 30 रहेगा, लेकिन 25 ही का जवाब आपको देना है। तो चलिए यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि मेजनी जो है ना, मेजनी किस देश का राजनीतिक था। तो मेजनी जो है ना वो आपका इटली देश का क्या था, राजनीतिक था। बिल्कुल याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, और क्वेश्चन पेपर कैसे डाउनलोड करना, कहाँ से करना, सब कुछ आपको बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से, तो आप लोग पूरा जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या कहा जाए। पहला का राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, गैरीबाल्डे जो था पेशे से क्या था। तो गैरीबाल्डे जो थे वो इंसान, वो पेशे से क्या था, नाविक थे, यानी कि वो नाव चला यानी कि पानी वाला जहाज चलाने वाले व्यक्ति थे। बिल्कुल गैरीबाल्डे याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1917 में जो है ना बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व जो है किसने किया। तो लेनिन ने किया। तो सभी को पता होगा तीसरा का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा प्यारे बच्चों, रूस की संसद को कहते हैं, रूस की संसद को क्या कहते हैं। तो जो है ना ड्यूमा कहते हैं। बिल्कुल याद रखिएगा, ड्यूमा यानी कि डोमा कहते हैं, डोमा। ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था प्यारे बच्चों। तो ये भी आपको याद रखना कि कार्ल मार्क्स जो थे उनका जन्म जो हुआ था वो जर्मनी में हुआ था। बिल्कुल याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, 6 नंबर क्वेश्चन कि हिंद चीन में रहने यानी कि पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। हिंद चीन में पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी जो थे पुर्तगाली थे, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन पूरा 1 से लेकर एकदम 30 तक के आंसर हम बताने वाले हैं क्वेश्चन पेपर के साथ, तो आप लोग अंत तक वीडियो में जरूर बने रहिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है, इसमें कौन सा भगवान की पूजा की जाती है। तो बिल्कुल याद रखिए, विष्णु भगवान की पूजा किया जाता है। ठीक है, ये हिंदू का ये जो ना मंदिर है, टेम्पल है। ठीक है, याद रखिएगा। तो अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है, तो कंबोडिया में। सभी लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा प्यारे बच्चों। यहाँ पर देख सकते हैं बिल्कुल अगस्त माह का परीक्षा का है, अब बिल्कुल 101% ओरिजिनल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, भाषीय आधार पर जो है ना वाला प्रथम राज्य कौन सा है। तो निम्न में से प्रथम राज्य कौन है, यानी कि भाषीय आधार पर प्रथम राज्य। ठीक है, तो 8 का जो राइट आंसर होगा वो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या, बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सांप्रदायिक राजनीतिक आधारित होती है। सांप्रदायिक राजनीतिक जो आधारित होती है ना वो धर्म पर आधारित होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, स्थानीय शासन का शुरुआत किस राज्य से हुई है। तो स्थानीय शासन की शुरुआत जो है ना कौन सा राज्य से हुई प्यारे बच्चों, तो राजस्थान से हुआ है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, पटना नगर निगम की स्थापना कब हुई। पटना नगर निगम का स्थापना जो हुआ ना वो आपका कब हुआ, तो 1952 ईस्वी में हुआ बाबू। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नगर निगम नगर युक्ति की जो है ना इसमें व्यक्ति कौन करता है बाबू। तो 12 का जो है नियुक्ति कौन करता है। तो 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बिल्कुल याद रखिए, राज्य सरकार है। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट ने, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है। तो लक्षद्वीप क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 13 का क्या होगा, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, यहाँ पर जो है निम्नलिखित में से कौन सा संस्था के जो है ना यहाँ पर सेवक है, बताइएगा यहाँ पर। तो बिल्कुल यहाँ पर याद रखिएगा, बिल्कुल 14 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ग्राम कचहरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भूमि का पारिश्रमिक का कहलाता है। तो भूमि का पारिश्रमिक जो कहलाता है ना वो आपका क्या कहलाता है, तो लगान कहलाता है, यानी कि रेंट कहलाता है। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब आपको बताते हैं कैसे आपको जो है ना प्रश्न पत्र को कैसे डाउनलोड कराना है, कहाँ से कराना है, सब कुछ पहले आपको जानना होगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले अपने फोन में गूगल को ओपन करिए। गूगल ओपन करने के बाद आपको सर्च क्या करना है, आपको जस्टेबल एजुकेशन आपको सर्च कर देना। ठीक है, क्या सर्च कर देना आपको, justableenucation.com सर्च कर देना। ठीक है, justableenucation.in। ठीक है, justableenucation आपको इस तरह से लिख देना है।
.in करके आपको सर्च कर देना। जैसे ही .in करके सर्च करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। ये तो डायरेक्ट आपका ओपन हो जाएगा। तो इस वाले लिंक पर आपको क्लिक कर देना। जैसे ही आप लोग यहाँ पर क्लिक करते हो, अब आपको नीचे आना है। यहाँ पर देखिए बिहार बोर्ड फर्स्ट टर्मिनल 9th और 10th यहाँ पर दिया गया है। तो इसी वाले लिंक पे आपको क्या करना है बाबू, आपको क्लिक कर देना। जैसे ही आप लोग यहाँ पर क्लिक करते हो, आपको नीचे आ जाना है। जैसे ही नीचे आते हैं तो सब कुछ यहाँ पर दिया गया है। आपको इससे जरूर पढ़ें, तो यानी इसको पढ़ने के लिए आपको महत्वपूर्ण पॉइंट दिया गया, तो आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हैं। सब कुछ यहाँ पर देख सकते हैं, क्या कौन कौन सब्जेक्ट है, सब कुछ यहाँ पर बताया गया। कब से एग्जाम है, तो 23 तारीख से शुरू हुआ है और आपका 27 तारीख तक आपका एग्जाम चलेगा। सब कुछ बताया गया प्यारे बच्चों। और जहाँ जहाँ आपको रीड ऑल्सो, अगर ये सब में आपको इंटरेस्टेड है, आप लोग ये सब पढ़ना चाहते हैं, तो यहाँ पर भी क्लिक करके पढ़ सकते हैं। या तो आप डायरेक्ट नीचे आ सकते हैं। नीचे आने के बाद देखिए यहाँ पर कक्षा 9th फर्स्ट टर्मिनल का यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्मिनल का कक्षा 9 का यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और वैसे ही आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर देखिए क्लास 10th फर्स्ट टर्मिनल ऑल सब्जेक्ट क्वेश्चन पेपर डाउनलोड, ठीक है। तो हिंदी वाला तो हिंदी, संस्कृत तो संस्कृत का पेपर हो चुका है। अब यहाँ पर देखना आपका सोशल साइंस का पेपर, ठीक है। तो सोशल साइंस पे आप लोग को क्लिक कर देना है बाबू। जैसे ही सोशल साइंस पे आप लोग क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं अगस्त मासिक परीक्षा सामाजिक विज्ञान सब कुछ यहाँ पर आ जाएगा। PDF डाउनलोड कर सकते हैं। आपको नीचे आ जाना है। जैसे ही नीचे आता है तो इसमें भी सब कुछ बताया गया, इसको भी पढ़ लेना अच्छे तरीके से। आपको नीचे आ जाना है। सब कुछ यहाँ पर दिया गया, देख सकते हैं समय उमय सबका आपको यहाँ पर दिया गया। अब आपको नीचे आ जाना। नीचे आने के बाद देखिए यहाँ पर सारा आंसर क्या अपडेट हो जाएगा थोड़ी देर में। जैसे ही वीडियो को पूरा आप लोग देख लेते हैं, उसके बाद अगर वेबसाइट पर आते हैं तो यहाँ पर सारा आंसर की अपडेट हो जाएगा, ठीक है। उससे यहाँ पर सामाजिक विज्ञान का यहाँ पर जो है ना बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, बिल्कुल सब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर डाउनलोड करना चाहते हैं फिर बच्चों, तो यहाँ से आकर डाउनलोड कर सकते हैं। बिल्कुल यहाँ पर डाउनलोड करने का भी बटन यहाँ पर दिया गया, ठीक है। समझ में आ गया होगा सब कुछ प्यारे बच्चों। अब चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगर अगला क्वेश्चन की बात करते हैं प्यारे बच्चों, देखिएगा अगला क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि सर्वाधिक प्रति व्यक्ति वाला राज्य कौन है। सर्वाधिक यानी सबसे ज्यादा जो प्रति व्यक्ति जो आय कम सबसे ज्यादा कहाँ पर मिलता है, तो गोवा में मिलता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन निम्न में से कौन सा देश की मुद्रा रूबल है, तो निम्न में से कौन सा मुद्रा है, तो बिल्कुल रूस का जो है ना रूबल होता है मुद्रा, याद रखिएगा बिल्कुल आप लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। वित्तीय वर्ष कब से कहा जाता है, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक क्या कहा जाता है, वित्तीय वर्ष बोला जाता है, बिल्कुल याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री के द्वारा जो है ना जारी किया जाता है, तो बिल्कुल 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, वाजपेयी के द्वारा, ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बिहार के किस जिले में प्रति व्यक्ति आय कम है, तो बिल्कुल शिवहर में क्या है सबसे कम है, सबसे ज्यादा कहाँ है, पटना में है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा बाबू। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि पूंजीवादी देश का उदाहरण है। पूंजीवादी देश का उदाहरण कौन सा है, तो संयुक्त राष्ट्र, ठीक है, अमेरिका को कहा जाता है, ठीक है। क्या पूंजीवाद का उदाहरण, ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है, तो कोयला सीमित मात्रा में इसलिए अनवीनीयकरण है, ठीक है, और कभी खत्म नहीं होता, वो नवीनीयकरण होता है। जैसे सूर्य का प्रकाश नवीनीयकरण हो जाएगा, लेकिन कोयला जो है अनवीनीयकरण हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध, डाकुओं का जो अर्थव्यवस्था का जो संबंध है ना, वो आपका किससे है, तो संसाधनों का नियोजित विद्रोहन यानी कि विद्रोहन से है, बिल्कुल याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, अगला क्वेश्चन है, लेटराइट मृदा का रंग होता है, तो बिल्कुल 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बिल्कुल हो जाएगा लाल मिट्टी। लेटराइट किसको कहता है, लाल मिट्टी को, ठीक है, ना कि भूरा को। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इंदिरा गांधी कहाँ है बाबू, तो इंदिरा गांधी जो है ना, इंदिरा गांधी कहाँ है बाबू, तो बिल्कुल याद रखिएगा 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो राजस्थान में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि टोक्सोल यानी टेक्सोल का उपयोग निम्नलिखित में से किसमें होता है। टेक्सोल का हमेशा याद रखिएगा कैंसर के रूप में प्रयोग किया जाता है ठीक करने में, टेक्सोल का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 27 नंबर, कोसी परियोजना किस राज्य में स्थित है। कोसी परियोजना जो है ना वो आपका बिहार में ही है, ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और यहाँ पर 28 और 29 और 30 आपका सारा वेबसाइट पे मिल जाएगा देखने को प्यारे बच्चों। और गूगल पर जाके क्या सर्च करना आपको, justifileducation.in, और वहाँ से सारा पेपर को आप लोग सीधा डाउनलोड कर पाएंगे। जो भी क्वेश्चन आपको मिल रहा है 23 तारीख से प्यारे बच्चों, वो बिल्कुल 100% यानी 101% आपको ओरिजिनल प्रश्न पत्र मिल रहा है, ठीक है। तो सारा पेपर देखने के लिए हमारे चैनल पे जुड़े रहें और अंत तक आपका मैट्रिक बोर्ड परीक्षा की भी तैयारी कराई जाती है। जैसे ही मंथली एग्जाम खत्म हो गए प्यारे बच्चों, आपका मैट्रिक का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन चलेगा और आपका परीक्षा में हूबहू वही क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो चलिए इसी तरह हम लोग मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट क्लास में।